औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ों दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप खुश आबाद रहें, आमीन। आज का हमारा मौजू इमाम अली अलैहिस्सलाम की सादगी है। यूँ तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की सादगी सारे आलम इस्लाम में मशहूर व मारूफ़ है। आप अलैहिस्सलाम खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद कसर के बजाय मस्जिद में रहा करते थे। एक रिवायत में है, रोज़तुश शुहदा में जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से मरवी है, वो बयान करते हैं कि मैं खुदा यगाना की वहदानियत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अहमद महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस आसमान नीलगोन के नीचे मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई जाहिद नहीं देखा कि दुनियाए फ़ानी के माल व मता से बिल्कुल कता ताल्लुक़ करके रियाज़त के मंज़र पर महज मुशाहिदा इलाही के उम्मीदवार थे। एक और रिवायत में है कि अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अहद खिलाफत में बसरे से लेकर सौद समरकंद तक तमाम मुल्क आपके कब्ज़ा इक़्तिदार में था और आप इस दर्जा मुतवाज़ा थे कि कूफ़ा के बाज़ार में प्यादा पा चला करते थे। चुनाचा जो लोग अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल होते और अपने अमीर से वाकिफ़ ना होते, जब वो हज़रत के गिर्द हुजूम कर लेते तो निहायत मेहरबानी और शफ़क़त से फ़रमाते, ए मुसलमानों, अली को राह दो। जब लोग आपकी दिल नवाज़ आवाज़ सुनते रास्ता छोड़ देते। एक और सही रिवायत है कि एक रोज़ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने ज़रूरी असबाब को ख़रीद कर खुद उठाए लिए जा रहे थे। आपके एक खादिम ने आकर अर्ज़ की, ये बोझ मुझे दीजिए कि मैं उठा लूँ। फरमाया, तर्जुमा, साहिब अयाल उनका बोझ उठाने का ज़्यादातर हकदार है। खादिम ने अर्ज़ की, या अमीर अल मोमिनीन और ए वसी खैरुल मुरसलीन अलैहिस्सलाम, आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खलीफा बरहक हैं और मोमिनों के इमाम और पेशवा हैं, इसलिए ये बात आपके शाया और मुनासिब नहीं है। जवाब में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यानी अयाल के लिए बोझ उठाने से मर्द के कमाल में कुछ कमी वाक़या नहीं होती। एक और रिवायत में है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खिलाफत ज़ाहिरी पर मसनद नशी हुए तो इमामैन को अपनी सोहबत से अलग कर दिया। इसका सबब यह था कि हसन अलैहिस्सलाम सीरत और सूरत में सब मखलूक़ात की निस्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादातर मुशाबत रखते थे, इसलिए आप उनकी हुर्मत और उनकी बात को रोना फरमाते थे। एक और रिवायत में है, इब्ने अब्बास से मरवी है कि अमीर अल मोमिनीन हफ्ता में एक सा जौ का आटा पिसवा कर कद्दू में भर लेते और इसके सर पर मोहर लगा देते और कभी इसमें से एक रोटी पकाकर अफ्तार करते और कभी एक हथेली भर आटे ही पर कनात करते, फिर बंद करके मोहर लगा देते। लोगों ने अर्ज़ की, या अमीर अल मोमिनीन, आप इस पर मोहर क्यों लगाते हैं? फरमाया, इस वजह से कि कहीं हसनैन अलैहिस्सलाम इसमें कुछ गेहूं का आटा ना मिलाएं। एक रोज़ अरब का एक बादशाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मस्जिद में आया। इस वक्त लोग मगरिब की नमाज से फारिग होकर चले गए थे और अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे थे और कद्दू आगे रखे इफ्तार कर रहे थे। जब वो शख्स नमाज से फारिग हुआ तो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी आटा इसको दिया। इसने पगड़ी के एक कोने में बांध लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब दस्तरख्वान बिछा और रंगारंग के खाने इस पर चने गए तो इस शख्स ने इसमें से कुछ खाना उठाकर अर्ज़ किया कि एक शख्स मस्जिद में भूख के मारे जौ का आटा खा रहा है, मुझको इस पर रहम आया, अगर इजाज़त हो तो ये खाना इसको पहुंचा दूं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने रोकर फरमाया, वो मोहताज जो तूने देखा है वो दीन और दुनिया का बादशाह और खलीफा वक्त है, उसने खुद इस हालत को इख्तियार किया है। एक और रिवायत में है, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक रोज़ मैंने अर्ज़ की, या अमीर अल मोमिनीन, क्या ही अच्छा हो कि आप अपना लिबास पहने। फरमाया,
अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम के अमीरों हाकिमों को हुक्म दिया है कि अपना खाना और पहनना अदना तरीन रियत जैसा रखें ताकि मालदार अपनी ज़िंदगानी में इनकी पैरवी करें और ज़ईफ़ और मुफलिस लोग नकर व फाका की वजह से गम व अफसोस में मुब्तला ना हों। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह हाफिज़।